Hello, guys. How are you all? I hope you all are well and good. So, today we are going to learn the modern history. तो हम मॉडर्न हिस्ट्री में अब आज हम करने जा रहे हैं तीसरा पार्ट, जो 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट करने जा रहे थे और कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियोस में हमने कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट आगे के पार्ट्स अब हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मेरा नाम है हिमांशु और आप सभी देख रहे हैं एचआर स्टडीज चैनल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। गदर पार्टी के मुख्य नेता कौन थे? गदर पार्टी के मुख्य नेता लाला हरदयाल। अब लाला हरदयाल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। लाला हरदयाल गदर पार्टी के मुख्य नेता थे। लाला हरदयाल 1911 में कैलिफोर्निया के स्टोनफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे थे। वह वहाँ पर टीचर थे। 1913 में यह गदर संस्था से जुड़े तथा यह संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक बने और ये संस्था के एक रेपुटेड पर्सन बन गए वहाँ पर निर्देश देने के लिए, मीन्स और डायरेक्शंस चीज़ें करने के लिए। इस गदर पार्टी के निर्देश मीन्स आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने वहाँ पर काम किया। क्वेश्चन नंबर 22। सन 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने की मुख्य वजह क्या थी? चोरी चोरा हिंसात्मक घटना के कारण ये जो लिया गया था वापस असहयोग आंदोलन, इसे क्यों लिया गया था? चोरी चोरा हिंसात्मक घटना के कारण। अब ये घटना क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना के कारण सन 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने की मुख्य वजह थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चोरी चोरा नामक स्थान पर क्रोध में पागल भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जला दिया था। चोरी चोरा कांड से आहत होकर गांधी जी ने शीघ्र असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। जी हाँ, यही कारण था कि महात्मा गांधी जी ने बंद कर दिया इस आंदोलन को, पुनः ही समाप्त कर दिया बहुत जल्दी ही, शीघ्र। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया गया था। अब इसके पीछे का क्या कारण है वह जानते हैं। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। इस युद्ध में ब्रिटिश गवर्नर कॉर्नवालिस, मराठा एवं निजाम की संयुक्त सेना ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग को घेर लिया और टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा देना पड़ा। इन बाकी सबकी साठ-गांठ के अनुसार इनकी चली हुई चाल के कारण ही टीपू सुल्तान को अपना आधा हिस्सा देना पड़ा अपने राज्य का। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24। बेलूर निम्न में से किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? रामकृष्ण परमहंस से संबंधित स्थान है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। बेलूर स्वामी रामकृष्ण परमहंस से संबंधित स्थान है। रामकृष्ण परमहंस कोलकाता के ताकेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। रामकृष्ण मठ की स्थापना सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में कोलकाता के पास बारानगर में की गई। बाद में वेलूर में मिशन की स्थापना हुई। नाउ द क्वेश्चन नंबर 25। 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय निम्न में से कौन सी घटना घटी? अब 1905 में कौन सी घटना घटी? फेमस एक जो हुआ था वह कार्य था, क्या था हमारा? ये हुआ था बंगाल का विभाजन 1905 में। मॉडर्न हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे समय हैं जहाँ पर बहुत चीज़ें हुई हैं। सो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन की घटना हुई। बंगाल को भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु माना जाता था। इसी उद्देश्य से कर्जन ने बंगाल में विभाजन किया था ताकि हिंदू और मुस्लिम अलग होकर आपस में लड़ते रहे। विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल व पश्चिमी बंगाल में बट गया। इस समय के बाद ही बंगाल 2 भागों में बट गया, जो बटा पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बट गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में हुआ था। अब इसके पीछे की बातें जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1942 में हुई थी। इस समय गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। तो गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। हाँ, एक नारा किसने कौन से नारा दिए ये भी एक फेमस हो चुका है
और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में ये भी आ चुके हैं। तो इसके ऊपर भी मैं आपके लिए कोई वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय में। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का क्या कारण था? राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना ही खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का कारण था। महात्मा गांधी। नाउ 28, गांधी जी निम्न में से किससे प्रभावित नहीं थे? लेनिन। गांधी जी लेनिन से प्रभावित नहीं थे। गांधी जी टाल्स्टाय, बाइबल और अपनी माँ से प्रभावित थे, लेकिन लेनिन से प्रभावित नहीं थे। लेनिन से प्रभावित नहीं थे। नाउ द नेक्स्ट वन इज, किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की? किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश्ड रूल इन इंडिया द्वारा संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की। नाउ द क्वेश्चन नंबर 30 एंड देन लास्ट वन ऑफ दिस class, it means today's video. So 1875 1857 की विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन थे? कि उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे जब 1857 का विद्रोह हुआ? तो 1857 के विद्रोह कौन थे? कैनिन। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन था। This one is for today is enough. So, आज की वीडियो में हम यहीं तक करते हैं एंड अगली पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। So guys, please subscribe my channel, watch my videos, like, share and comment. Thank you to all of you to watch this video.